जब वो मार्केट के अंदर होते हैं तो वो ट्रेड कर रहे होते हैं, और बाकी जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो लेवरेज पर काम कर रहे होते हैं, तो दे नो एग्जैक्टली वेयर दे कैन किल द इन्वेस्टर्स। तो उसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजी चाहिए। इफ द मार्केट मूव डाउन तो 25% नीचे लेके आते हैं, you normally you get a leverage of 1:4. So 1:4 के leverage के अंदर if the market goes down to 25%, you are gone, your history, right? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और leverage कहाँ यूज की जाती है, और who are the people those who use the leverage? Leverage वो यूज करते हैं कि जो प्रोफेशनल हो, they know how to use the leverage. I'm giving you an example of a credit card. Credit card is like a leverage कि आपको बैंक ने आपको क्रेडिट दिया है, and आप you use that card. एक आदमी उसी कार्ड को यूज करके एक एयर कंडीशन खरीद लेता है, और वो एयर कंडीशन खरीदने के बाद उसकी पेमेंट करता है, उसको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल उसने 5,000 बढ़ा दिया। एक आदमी यूज करता है क्रेडिट कार्ड को फॉर अ बिजनेस, और बिजनेस के तौर पे क्या, लेट्स सपोज ही इज इन अ बिजनेस ऑफ अ सेल फोन्स, वो अपने 5 लाख की लेवरेज से सेलफोन खरीदता है, बेचता है, और पेमेंट फुल 45 डेज के अंदर कर देता है, राइट? ही इज यूजिंग अ लेवरेज परफेक्टली, राइट? कि वो बैंक के पैसे से 45 दिन के अंदर, एंड ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। तो लेवरेज जब है कि जब आपको उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से आता है, और स्पेशली यूज अ लेवरेज ओनली ऑन अ प्राइम शेयर्स, नॉट अ स्पेकुलेटिव शेयर्स। जो मेजर इशू आता है वो ये आता है कि नॉर्मली पीपल दे गो विद द हाई वॉल्यूम शेयर्स, जिसके अंदर स्पेकुलेशन ज्यादा होती है। ऑफ कोर्स एक स्पेकुलेशन, एक 50 रुपए के शेयर पे जब 300 रुपए लेके चले जाते हैं, विद नो टाइम, विद नो लॉजिक, विद नो फंडामेंटल्स, राइट? इसमें कोई फंडामेंटल्स भी नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में जाके वो जब लेवरेज ओवर 300 से जब 150 आता है तो उस वक्त तक साफ, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन द मार्केट। आपको सबसे पहला काम जो करना है, यू हैव टू डेवलप अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? अगर कोई एक्सप्लेन कर सके कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है कि हाउ मच मनी यू हैव, हाउ मच मनी यू आर लुकिंग टू मेक। आप 10 लाख रुपए लेके आए हैं, 10 लाख रुपए लेके जब आए हैं तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि हाउ मच मनी आई वांट टू मेक विद दिस मिलियन रुपीस। तो 10 लाख से आप कहते हैं मुझे 24% कमाना है साल का, या 36% कमाना है, तो आप सबसे पहले तो तय करें कि 24% कितना होता है। मीन्स 2,40,000 रुपए कमाना। 2,40,000 को आप डिवाइड कीजिए 12 से, तो आपको पता चलेगा 20,000 रुपए आपको कमाना है। उस 20,000 को आप डिवाइड कीजिए 22 से, तो आपको पता चलेगा 900 कुछ रुपए आपने कमाने डेली टू अचीव योर टारगेट। एंड दैट्स हाउ यू मेक योर मनी मैनेजमेंट, कि मुझे कितने शेयर्स खरीदने हैं। एक आदमी जो 1,000 रुपए कमाने के लिए जा रहा है, एंड ही इज टेकिंग अ रिस्क ऑफ 50,000 और 100,000 रुपीस, तो डू यू थिंक ही कैन मेक मनी? मतलब वो 4 सीढ़ी ऊपर जाएगा तो एक ही झटके में वो 0 पे आ जाएगा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, कि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये करते। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो डे ट्रेडर्स हैं, जो सबसे बड़ी इशू आता है वो ये आता है, दे डोंट डू द स्टॉप लॉस। जब वो स्टॉप लॉस को यूज नहीं करते, और स्टॉप लॉस में भी यही होता है, मतलब आपने 80 रुपीज के ऊपर स्टॉप लगाया है, when the market reach to 80 rupees and 50 पैसा, then you change your strategy, और आप कहते हैं नहीं अब मैं 78 पे लगाता हूँ, इससे ज्यादा क्या नीचे जाएगा। and that's how you go further down and down and down. At certain stage आप कहते हैं कि now I cannot take any kind of a loss, अब तो मार्केट ऊपर आएगी तो मैं वेट करूंगा। तो ये सबसे बड़ा इशू आता है फॉर द डे ट्रेडर्स। जो पोजीशन ट्रेडर्स हैं, they can stay in the market if they are in a prime shares, कि जो प्राइम शेयर जो है आपके, उन प्राइम शेयर्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें तो आप काम कर सकते हैं। फिर 3 डिफरेंट तरह की ट्रेडिंग है। मतलब एक ट्रेडिंग है जिसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, कि एक मार्केट की एक रेंज है, उस रेंज में मार्केट जाती है और उसी रेंज से वो मार्केट आती है। इट्स लाइक अ स्विंग ट्रेडिंग, कि आप खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, एंड योर पोजीशंस आर ओपन फॉर 1 to 2 वीक्स। मतलब आप उसको 1 से 2 वीक तक लेके जा सकते हैं। फिर है कि डे ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि
if he's a day trader, he should take a position today and he has to close the position at the same day. Closing से पहले उसको no matter what. ये day trader के लिए important. Then you have a position trader. Position trader क्या है कि वो कहता है मुझे 6 महीने, साल, 2 साल तक के लिए रखना है, and I'm looking for this. कि 100 रुपए के शेयर को मैं 200 रुपए देखता हूँ या मैं 160 रुपए देखता हूँ, whatever. और वो मार्केट के अंदर स्टे करता है. And most of them, they are not a margin traders, right? They are cash traders जो कि उनके पास इक्विटी है, उसके साथ वो काम करते हैं. तो सबसे पहले आपको अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना है कि जो ट्रेडिंग प्लान इसको ट्रेडिंग और कैसीनो ट्रेडिंग में क्या फर्क है? अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट या किसी भी मार्केट को आप कंपेयर करते हैं, स्टॉक अगर जिस तरह लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, तो कैसीनो में आपके ऑड्स बहुत बेहतर हैं एज कंपेयर टू दिस प्लेस. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये, वहां पे आपके ना आप स्प्रेड दे रहे हैं और ना आप कमीशन दे रहे हैं, तो आप स्टार्ट ही हार से करते हैं 8 से 10%. लेकिन कैसीनो के अंदर एटलीस्ट यू हैव अ चांस दैट यू कैन you either it's a black or it's red, you make it up. तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यही नुकसान है कि हम जब कैसीनो की तरह इस पे इधर काम करते हैं तो आप अपने ऑड्स आपके इतने बुरे होते हैं कि आपको चांस नहीं है कि यू कैन मेक. जब तक आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और मार्केट की नॉलेज नहीं होगी, जब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप मार्केट को कैप्चर कर सकें. जो मैंने आपसे बात की कि सडन ओवर एक्सपोजर टू द मार्केट, कि हम अपने से ताकत से ज्यादा जब काम करने के लिए जाते हैं तो हमारा रिस्क फैक्टर बहुत हाई हो जाता है, और उस रिस्क फैक्टर हाई होने पे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है. फिर पेशेंस नहीं रहते. जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि अगर आपके कंधे पर वजन रख दिया जाए तो आपके पेशेंस आप लूज कर जाते हैं, क्योंकि वो एक बोझ होता है आपके ऊपर जो आपको होता है. जो एक सबसे बड़ा इशू है, इट्स ब्लाइंडली फॉलोइंग द क्राउड, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम. ट्रस्ट मी, व्हेन आई एम ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट, पाकिस्तानी मार्केट में, आई एम इन सेवरल व्हाट्सएप ग्रुप्स, डिफरेंट लोगों ने वो ऐड कर लेते हैं, एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल दोज स्टफ कि मार्केट नीचे जाएगी या मार्केट ऊपर जाएगी, ये न्यूज आ रही है. बट nobody ever talk about the strategy के जी अगर मार्केट नीचे आएगी तो what we should do. Nobody talks about it. वो सिर्फ हर आदमी जो है एक ग्रुप बना हुआ है और वो वहां पे अपने एनालिसिस दे रहा होता है. मार्केट इज falling down and they are keep on telling people that the market will go up. And they mentally अपने इन्वेस्टर को या even the brokers वो mentally तैयार नहीं होते. जब आप मेंटली तैयार नहीं होंगे कि मार्केट अगर नीचे जाएगी तो मैं क्या करूंगा, दिस इज व्हाट हैपेंस. आप लॉस करते हैं, आप पैनिक करते हैं, और स्पेशली जो ब्रोकर्स हैं उनको चाहिए कि एक प्लान बना के मार्केट के अंदर काम करें ताकि इन्वेस्टर को पता हो कि मार्केट कैन गो डाउन, कि वो 10% 12% मार्केट नीचे जा सकती है. वो मेंटली तैयार हो उसके लिए. वो इन्वेस्टर मेंटली तैयार नहीं होता. मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स व्हाट दे डू, वो कहते हैं सर दिस इज द राइट टाइम टू बाय, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा. अगर ये चला गया फिर आप कहीं कुछ भी नहीं कर सकते. एंड देन दे स्टार्ट गिविंग एग्जांपल. सर ये 40 रुपए का शेयर था, ये 200 रुपए पहुंच गया. अगर आपने 40 में लिया होता तो ये कहां पहुंच गया होता, आज आप क्या प्रॉफिट कमा रहे. अब आप अगर अपने आप को एनालिसिस करें अपनी, 26,000 इंडेक्स था आज से कुछ महीने पहले, and the market went up to almost 50,000. और अभी वो 48,000 या 50,000 से 44,000 हुई है, तो हर आदमी रो रहा है. So how much you have made money from 26 to almost 50,000? Where is that money? वो पैसा कहां चला गया? वो क्यों नहीं कमाया गया? जब मार्केट इवन हार्डली, मेरे ख्याल से अभी
12% मार्केट नीचे आई है, हाई से 12 से 14% नीचे आई है, और उसमें एवरीबॉडी इज क्राइंग। कोई कहता ब्लड शेड आ गया, कोई कहता ब्लड बाथ हो गया, कहता डिफरेंट पीपल दे टॉक अबाउट इट, बट नोबडी टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी कि अगर मार्केट नीचे आएगी तो हाउ टू ट्रेड, हमें क्या करना चाहिए, या और मार्केट कितनी नीचे आएगी। यू विल हार्डली सी पीपल कि जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो वो बात करें कि मार्केट मजीद कितनी नीचे आ सकती है। They always talk about the bull trend कि अब मार्केट ऊपर आएगी, अब मार्केट ऊपर आएगी, and they lose the patience, जो सबसे बड़ा इशू है। मनी मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक हम अपने टारगेट को फिक्स नहीं करेंगे, जब तक हमें ये नहीं पता होगा हाउ मच मनी वी हैव, हाउ मच मनी वी वांट टू मेक, सबसे पहला असूल जो है वो ये कि पहले आपको टारगेट फिक्स करना है कि मैं 10 लाख लेके आया हूं, मुझे 40% कमाना है, मुझे 50% कमाना है, उस 50% के लिए मुझे डेली या मंथली मेरा क्या टारगेट है। तो उस टारगेट के लिहाज से हाउ मेनी शेयर्स आई शुड बाय टू रीच दिस टारगेट। जो ब्लाइंडली बाय, आपको एक आदमी जिससे 1000 रुपए कमाने वो 5000 शेयर खरीद, उस चीज के शेयर खरीद रहा है जो मार्केट 2 रुपए मूव करती है, मींस 10,000 प्लस माइनस कर रहा है। He just want to make 1,000 and he's taking a risk of 10,000 rupees plus minus. तो that is the key कि जब तक आप वो नहीं करेंगे, फिर बहुत से लोगों को जो फर्क नहीं पता फंडामेंटल एनालिसिस का और टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस, बीइंग अ master's in economics, I'm a fundamental analyst, but I was technical analyst for the Reuters for 14 years. So I've become more like a techno fundamentalist, कि जो fundamentals को भी देखता है और साथ में technicals को भी देखता है। And the third thing which is very important, जो इस market के अंदर है, that's a psychology of the market, and especially when you are trading in such a small volume market, वहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है। इट्स लाइक अ चेस गेम। पाकिस्तान में फंडामेंटल और टेक्निकल्स के बाद इट्स मोर लाइक अ साइकोलॉजिकल थिंग एज वेल। अगर आप दुनिया की जो मार्केट को देखें, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज को मार्केट को देखें, या आप कमोडिटी इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट देखें, तो उसके अंदर जो टेक्निकल एनालिस्ट है दे आर डूइंग प्रीटी गुड, स्पेशली ऑन अ डे ट्रेड। और फंडामेंटल एनालिस्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में वो भी बहुत बेहतर है, इसलिए कि वॉल्यूम इतना हाई है कि उस वॉल्यूम के अंदर देयर इज नो चांस दैट द मार्केट कैन, एनीवन कैन मैनिपुलेट द मार्केट। एक 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट को कोई एक इंसान मैनिपुलेट नहीं कर सकता, लेकिन इस मार्केट में मैनिपुलेशन है और होती है और होती रहेगी जब तक आपके पास वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा, जब तक आपके पास इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, जब तक मार्केट फ्लरिश नहीं करेगी, जब तक ये सिचुएशन रहेगी। और इसी तरह के हमें डाउन ट्रेंड हम देखना शुरू करेंगे। फंडामेंटल एनालिस्ट आपको ये नहीं बता सकता कि कल क्या होगा, या एक हफ्ते में क्या होगा, या 10 दिन में, या 1 महीने में क्या होगा। इवन 3 महीने और 6 महीने की भी वो फोरकास्ट नहीं कर सकता एक्यूरेसी के साथ, जो वो साल और 2 साल के लिए कर सकता है। लेकिन एक टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो आपको डेली या वीकली फोरकास्ट बहुत बेहतर कर सकता है। फिर मैं आपको बताता जाऊं कि वॉल्यूम इतना थिन है इस मार्केट के अंदर कि इस मार्केट के अंदर ना टेक्निकल्स काम करते हैं और ना फंडामेंटल्स काम करते हैं। अगर कोई चीज काम करती है वो है मनी मैनेजमेंट। अगर आप बुल ट्रेंड के अंदर हैं मार्केट के और आप अपना डाउन साइड 20% रख के काम करते हैं, बुल ट्रेंड के अंदर 15 to 20%, ट्रस्ट मी मार्केट कैन नॉट बीट यू। और अगर बेयर ट्रेंड के अंदर है आप, तो आपकी डाउन साइड 25 to 30% होनी चाहिए। वो भी I'm talking about the prime shares, I'm not talking about a speculative shares जिसके अंदर स्पेकुलेशन हो, वो तो आधी कीमत कर देगा। वो जिस तरह ऊपर जाता है उसी तरह नीचे भी आएगा। पूरी दुनिया की जो मार्केट है
जैसे बेशुमार लोग मुझसे डिस्कस करते हैं बिटकॉइन के बारे में, और बिटकॉइन के बारे में मैं हमेशा उनको एक चीज बोलता हूँ कि एनीथिंग which moves more than 1%, that's speculative. पूरी दुनिया की अगर आप कोई भी कमोडिटी उठा लें, कोई भी स्टॉक उठा लें दुनिया में, नॉर्मली दे मूव within 1%, 0.7% to 1% a day. So if you are a technical analyst and you are trading in a market, और आप सिर्फ उस 1% का सिर्फ 0.25% ही कमाना शुरू करते हैं, you can calculate what kind of money you can. इसी तरह आप अगर टेक्निकल एनालिस्ट से आप पूछेंगे कि कैन यू फोरकास्ट फॉर 6 months or 1 year, it's pretty difficult. उसमें there will be lot of ifs and buts. If the market will sustain, if the market is trading above the support, if the market is trading above the resistance, and so on, फिर ये position होगी. So fundamental analysis is very important for the long term, but the exit and entry of the market should be with the help of a technical analysis. जब तक आप टेक्निकल एनालिसिस को एंट्री और एग्जिट के लिए यूज नहीं करेंगे, it's very difficult कि you can find a top or a bottom. दुनिया में हर आदमी जो भी कमोडिटीज में जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर है, वो बॉटम देख रहा होता है या टॉप. There is no bottom in the market, there is no top in the market. हाँ, हमें अंदाजा हो जाता है, हम ये कह सकते हैं कि ये अब बॉटम आउट होने लगा है. वो बॉटम आउट होने में भी 5 से 7% हो सकता है मजीद. इसी तरह अगर वो हम कहते हैं दिस इज द पीक ऑफ द मार्केट, उस पीक के होते होते भी 10-12, क्योंकि ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब 100 मीटर्स की दौड़ होती है, जब वो दौड़ में आप भागते हैं तो आपने कभी किसी आदमी को देखा है कि फिनिश लाइन के ऊपर रुक गया, वो फौरन में आगे निकल जाए. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद द मार्केट. कि जब मार्केट बुल होती है तो वो अपने जहां आप समझते हैं कि दिस इज द लेवल वेयर इट शुड स्टॉप, वो उससे 4-5-6% ऊपर आगे चली जाती है. सेम विद द डाउन साइड, कि जब लोग बेचना शुरू करते हैं इसी तरह वो 5 से 7% मजीद मार्केट को ले जाती है. तो अगर आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सस्टेन, और वो स्ट्रेस दे सकें और आप बर्दाश्त करते हैं. एंड यू मेक मिस्टेक जब आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से हटना शुरू करें. तो फंडामेंटल एनालिसिस, मैं ये नहीं कहता फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने चाहिए, मगर नॉट एवरीवन कैन बी एन इकोनॉमिस्ट, राइट. उसको मार्केट को समझने की अपनी स्ट्रैटेजी आपसे ज्यादा कोई और शख्स आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं जानता. आपको पता है कि आपकी क्या वर्थ है, आपको पता है हाउ मच मनी यू हैव, कि आपके पास कितना पैसा मौजूद है. आप कभी डिस्कस, मैं क्योंकि एक ब्रोकर भी रहा हूँ, फिर मैं आई यूज्ड टू रन माय ओन ब्रोकरेज हाउसेस, और 17 डिफरेंट मुल्कों में मैंने अपने ब्रोकरेज हाउसेस चलाए. तो आई नो फ्रॉम कि एक ब्रोकर क्या सोच रहा है, एक इन्वेस्टर, और प्लस हम इन्वेस्टर थी, कि ब्रोकरेज हाउस क्या सोच रहा है, एक इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, और एक ब्रोकर क्या सोच रहा है. तो मुझे उसके बारे में बखूबी पता है कि लोग क्या सोचते हैं. तो जब इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आता है और वो इन्वेस्ट करने के लिए आता है, और उसको आप इतने लुक्रेटिव प्रॉफिट शो करते हैं और वो पॉसिबल नहीं होते, then they got discouraged. That's the major issue. क्या आप उसको डार्क साइड नहीं दिखाते हैं, आप सिर्फ उसको ब्राइट साइड, और and that's enough. एथिक्स की बहुत जरूरत है हमारी ट्रेडिंग, स्पेशली जो ब्रोकर्स हैं उनके साथ. तो उनको चाहिए कि अपने इन्वेस्टर्स को सही पिक्चर दिखाएं, उनको पता है. और इसी की वजह से बहुत से डिस्प्यूट्स भी होते हैं, जो डिफरेंट लोग आते हैं और वो कहते हैं आपने तो बोला था यहाँ मार्केट. वह आपको एक लतीफा भी साथ साथ सुना दें. एक स्टॉक ब्रोकर मेरे पास आया, लड़का, ही इज अ ब्रोकर. तो वो आया मुझसे आके कहता सर, इफ यू इन्वेस्ट द मनी आई कैन मेक 5% अ मंथ.
I go, wow, you can make 5% a month. कहते जी, I can make almost 60% a year. मैं कहा, give me a guarantee of a 20%, then I'll give you 10 million right now. मैं कहा, बाकी जो पैसा है ना वो सब आप ले जाओ. I don't need it. Just give me a guarantee of 20%. मुझे 20% की गारंटी दे दें और आप अपने मेंबर से जाके बोल दें कि वो मुझे गारंटी लिख के दे दें कि 20% है, तो मैं आपको 10 मिलियन अभी दे देता हूँ. तो जब आपकी थिंकिंग इस किस्म की होगी, आप इन्वेस्टर से जाके इस किस्म की बात करेंगे, तो इन्वेस्टर के तो दिमाग में ये आएगा ना कि ही कैन मेक 5 to 6% a month, और 6% तो आपको बैंक नहीं दे रहा. So how you can make 6 to 7%? That's illogical. अगर स्टॉक मार्केट में कोई आदमी ये समझता है कि वो डबल करने के लिए आया है, that's impossible, especially when you don't have any experience, when you have no education, when you have no experience in the market. आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसको डबल करते हैं? क्या दूसरी पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया पागल है कि वो आपकी जगह वो काम नहीं करने के लिए तैयार? ये मार्केट बिल्कुल इसी तरह है कि समंदर में आप जाएं और एक छोटी सी बकेट लें और वो बकेट से पानी भरे और भाग जाए इससे पहले कि वो आपको वेव आए और आपको ले जाए. That's what you have to do. You have to see कि कब वो वेव आ रही, जो उस वेव को के आपको लेके जाने से पहले you have to take your profit and get out of it. You cannot fight with this market. This market is way bigger than anyone else. So number one, आपने मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करना है, पेशेंस के साथ विद अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, विद अ प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कि आज मैंने ये करना है. प्लस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, एक स्टूडेंट की अभी कॉल आई मुझे, उसने बोला कि सर ये H1 और H2 और H3 इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आप मुझे बताएं. मैं कहा आप किस चीज में ट्रेड करते हैं? He said I trade in gold. मैं कहा what do you know about the gold? उसने कहा सर गोल्ड इज गोल्ड. मैंने कहा गोल्ड के बारे में आपने कभी हिस्ट्री देखी है कि आज से 100 साल पहले गोल्ड क्या था? आपको पता 50 साल पहले क्या था? गोल्ड के यूजेजेस क्या है? आपको ये भी नहीं पता कि गोल्ड के यूजेस क्या है. गोल्ड क्यों बढ़ता है और क्यों गिरता है? मैंने सर इन्वेस्टमेंट तो दुनिया करती है, गोल्ड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट. नंबर वन, गोल्ड इज अ सिक्योरिटी, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट सिर्फ वो चीज है जो अंडे और बच्चे देती है. मींस यू आर बाइंग अ शेयर, गिविंग अ डिविडेंड, यू आर टेकिंग प्रॉफिट, बोनस शेयर्स मिल रहे हैं, या आप घर लेते हैं उसके रेंट पे देते हैं, यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन द सीडीज, यू गेट सम इंटरेस्ट आउट ऑफ इट, राइट? गोल्ड तो आपने खरीद के आपने लॉकर में रखना है, उस लॉकर के पैसे देने आपने. अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड की आपकी इन्वेस्टमेंट, तो आपके पास जब किसी चीज की पास हिस्ट्री नहीं है, तो हाउ यू कैन ट्रेड, उसकी मूवमेंट आपको कैसे पता चले? जितने भी लोग शेयर्स में काम करते हैं, जब तक वो स्टॉक मार्केट की 15 से 20 साल की हिस्ट्री को या जिस पर्टिकुलर शेयर में काम करते हैं, अगर उसको नहीं पता कि इसका बिहेवियर क्या है, जब तक आप उसका बिहेवियर नहीं पता चलेगा, जब तक आप उसमें ट्रेड ही नहीं, यू कैन नॉट मेक मनी इफ यू डोंट नो द बिहेवियर ऑफ द मार्केट. और बिहेवियर का क्या मतलब है? उसकी एपेटाइट क्या है, इस पर्टिकुलर शेयर की एपेटाइट क्या है. ये 1% मूव करता है, ये 0.75% मूव करता है डेली बेसिस के ऊपर. आपको जब भी पता चलेगा ना कि कोई एबनॉर्मलिटी हो रही है. मैं 2 रोटी खाता हूं, मैंने आज 3 रोटी खाई, इसका क्या मतलब? आया मैंने बहुत काम किया, माई बॉडी नीड्स मोर एनर्जी. आया द फूड इज सो गुड, या मैंने शाम को खाना स्किप करना है तो मैंने 3 रोटी खाई. कोई रीजन है उसके पीछे, देयर इज सम रीजन बिहाइंड. तो जब मार्केट अपने नॉर्मल बिहेवियर से एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ जाती है, दैट इज द टाइम यू हैव टू वॉच द मार्केट कि ये जब एबनॉर्मल बिहेवियर करती है तो क्या करती है. अब किसी भी शेयर को आप उठा के देख लें, अगर नॉर्मली वो 1 से 1.5% मूव करता है,
जब वो 3.5% से ऊपर जाता है वहां पर लाओ, जब वो 3.5-4% के नीचे जाता है तो लोअर। दैट्स एबनॉर्मल बिहेवियर, एंड दैट एबनॉर्मल बिहेवियर जब तक आपको उसकी मार्केट के बारे में आपको पता नहीं चलेगा कि ये जिस स्टॉक में मैं काम करता हूँ, ये स्टॉक मार्केट, ये शेयर पर्टिकुलर कैसे मूव करता है, इसकी डेली मूवमेंट क्या है, इसकी मंथली मूवमेंट क्या है, ये एक महीने में कितने परसेंट मूव करता है, ये साल में कितने परसेंट मूव करता है, इसने 10 साल की इसकी मूवमेंट क्या रही है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, वेरी डिफिकल्ट आप उसके बारे में ट्रेड ले सकें, उस शेयर के बारे में। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से आप लोग, जब आपको उसका बिहेवियर नहीं पता चलता, आपको पता ही नहीं होता, इसलिए आप लोगों से पूछते हैं एक्स भाई क्या कह रहे हैं, एक्स भाई क्या कह रहे हैं, वो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, और हम उनको फॉलो करते हैं लाइन। और स्टॉक मार्केट में मैं आपको एक और चीज बता दूं, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो मैनिपुलेट करता है और जिसका बड़ा नाम होता है, व्हाट दे डू, मैं ट्रेड कर रहा हूं, मुझे 50 लाख शेयर खरीदना है एक्स कंपनी, तो व्हाट आई विल डू, मुझे 50,000 शेयर खरीदना लेना है 50 लाख, तो मैं 2-2 लाख शेयर डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस में बेचना शुरू। Everybody will say, Lutfi Saab is selling the market. Market गई. Actually, what I'm doing, I'm buying that share. I'm creating a seller so I can buy those shares. So trust me, अगर आप टिप्स पे या लोगों की बातों पे आप काम करते हैं, you will end up knowing. And that's my experience. I have seen people, those who follow the others, they lose. मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, there is only one stupid person in the world who can make money for you, and that person is your father. No one else. तो जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी ट्रेडिंग को, हम कोशिश करते हैं, जो ब्रोकर्स हैं वो कोशिश करते हैं so they can make some more commissions. Trust me, अगर आप कमीशन को स्लो डाउन करते हैं, इन्वेस्टर के सर्वाइवल के लिए काम करने लगे, they will come up with 20 more clients for you. मैंने अपनी जिंदगी में कभी मार्केट नहीं किया, मैं आज तक कभी किसी आदमी के पास नहीं गया कि मेरे ब्रोकरेज हाउस में आके इन्वेस्ट करो, ये मेरे साथ, I never, definitely. तो आप समझते हैं कि अगर आप 5,000 शेयर खरीद के आप कमीशन करा, ट्रस्ट मी, गो विद 500 शेयर्स, मेक मनी फॉर हिम फॉर एवरी सिंगल डे। व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी, छोटा काम करके आप उसको देंगे, वो 10 आदमी आपके पास खुद लाएगा कि ही इज द वन हु इज मेकिंग मनी फॉर मी, और ये इस तरह काम करता है, एंड आई एम सिक्योर। ही इज हार्डली इन्वेस्टिंग 20% ऑफ माय इन्वेस्टमेंट एंड 80% इज स्टिल देयर। इसके बाद अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, और आपके जो क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, और आफ्टर अ टी इफ एनीवन वांट्स टू से, और कोई और चीज टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम, तो जो लोग समझना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो हम हियर। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ आके हाजिरी लगाना नहीं है, आई वांट टू गिव समथिंग टू यू गाइस सो यू कैन हैव समथिंग एंड you can use those techniques and you can make some money out of it, right? तो जहाँ गलती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि अपनी गलतियों की निशानदेही करना, कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। I've seen people, कराची स्टॉक एक्सचेंज में मेरे जब लेक्चर्स थे तो एक डायरेक्टर आए और उन्होंने आके मुझे बोला कि you know like your 3 days training is better than my 20 years experience, क्योंकि 20 साल से मुझे यही नहीं पता था मैं गलती क्या कर रहा हूँ, कि आज मुझे पता चला कि मुझे गलती क्या की करता रहा हूँ ये 20 साल से, एंड आई कीप रिपीटिंग दोस मिस्टेक्स। तो आज का जो मकसद है इस सेशन का, ये सेशन का है कि आपको अपनी गलतियों के बारे में पता हो कि आपकी क्या गलती है, उसको किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और आप कोई भी क्वेश्चन है? Any question?
अपना तारुफ प्लीज करवा जी प्लीज अगर आप खड़े हो जाए बहुत मेहरबानी होगी बिल्कुल मैं पेशाब में हीरो में वैसे कुछ आपने भी बताया कि अगर फिनिश करते हैं 25% होना चाहिए तो कुछ स्टेप्स पे से बताइए। हाँ देखिए, जब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, हमारे जब टेक्निकल साइड के ऊपर हम देखते हैं तो पहली चीज हम देखते हैं इफ द मार्केट इज अबव द 1 month हाई, मतलब एक महीने के हाई के ऊपर, राइट, दैट्स अ बुल साइड, मतलब ये बुलिश साइड के ऊपर। अगर वो 6 महीने के ऊपर है, मतलब 6 महीने के हाई के ऊपर है, इट्स मोर बुलिश। इसी तरह अगर वो 1 साल का हाई ब्रीच कर रहा है, राइट, इसका मतलब है कि मोर एग्रेसिव बाइंग हो सकती है, राइट। तो जिस तरह वो अपने हाई ब्रीच कर रहा है प्रीवियस हिस्ट्री की, वो आपको कंफर्टेबल बता रहा है कि देखिए एक चीज नहीं टूट रही है 1 महीने से, जब वो टूटेगी दैट मींस यू गॉट सो मच पावर कि वो उसको तोड़ देंगे। मुझे इस दीवार को तोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, इस दीवार को मैं भागूंगा और उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब वो मुझसे नहीं टूटेगी तो व्हाट आई विल डू, मैं मजीद पीछे आऊंगा टू गिव मोर फोर्स, राइट। बात दफा क्या होता है कि मार्केट जब वो नीचे आती है तो हम ये समझते हैं कि मार्केट में चेंज ऑफ ट्रेंड हो गया और फौरन बुलिश से बेरिश होने में हमें एक दिन नहीं लगता, राइट। एक्चुअली वो मजीद एनर्जी चाहिए, उसको इतनी पावर चाहिए टू ब्रेक दैट वॉल, राइट। तो इसी तरह जब मार्केट अपने 1 महीने का लो, 3 महीने का लो और 6 महीने के लो की तरफ जा रही है, इसका मतलब वो बेरिश ट्रेंड की तरफ बढ़ती जा रही है। दैट इज द टाइम आपको 15% से लेके 30% तक का मार्जिन रखना है। उस वक्त आपको समझना चाहिए कि क्या करना है। जी प्लीज। एट्टी परसेंट क्या करेंगे? राइट। जिन मार्केट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं उस मार्केट के अंदर मिनिमाइजेशन फैक्टर नहीं है, उसका वॉल्यूम इसलिए कि दे हैव सो मच इन्वेस्टर्स इन द मार्केट कि वो 1 या 2 या 1 कंसोर्शियम 25-50 आदमियों का भी उस मार्केट को मूव नहीं कर सकता। इफ द मार्केट इज गोइंग अप इट्स अ बुल मार्केट। हाँ, आपको अमेरिकन इकोनॉमी को देखना है कि अमेरिकन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है। अगर अमेरिकन इकोनॉमी और उसका पहला जो चीज जो देखनी चाहिए जब आप इंटरनेशनल इकोनॉमी को देखते हैं तो वो आपको क्या देखनी चाहिए, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। द डे अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसका बढ़ना शुरू कर जाए, आपको समझ जाना चाहिए कि अब डिफॉल्ट्स आएंगे, मॉर्गेजेस भी जाएंगे, गाड़ियां भी लोगों की होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी मजीद बढ़ती जा रही है, तो अब अनएम्प्लॉयमेंट जो बेनिफिट्स है वो भी लोग लेना शुरू करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड की तरफ है। जब तक आपके इंटरेस्ट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेबल है, जब तक मार्केट इज स्टेबल, ऐसी मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन के चांसेस नहीं है, और वो आपको पता भी चल जाता है कि व्हेन द मार्केट इज टर्निंग बैक। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी प्लीज। My name is Anand Kumar. I'm a small time trader. Same question on technical side. If you look at the Nasdaq charts on monthly trend, same formation जो अभी बनी हुई है, happened that in tech. उसका रिजल्ट वही था कि took out about 70-80% of its value back at that time. This is our chance that it will happen again. Global market की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जैसा मैंने बताया अभी के उसके इंडिकेशन आपको पता चलना शुरू हो जाएंगे। इंडिकेशन कैसे पता चलेगा? जब वो 3 months का लो बनाने शुरू करें, जब वो 6 months का लो बनाना शुरू करें, उस वक्त आप उसके फंडामेंटल जो अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, वो सारे फैक्टर, रिटेल सेल्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इस वक्त अमेरिका में बहुत गिरा है, तो अगर आप वो फैक्टर्स को देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलना शुरू हो जाएगा कि मार्केट इज गोइंग ऑन अदर डायरेक्शन। how can you get ready for that? You have to get ready for everything. You know, that's what I'm explaining to you, that money management is so important. You know, like if you don't keep 20% on the backside,
you're going to lose everything, man. That's for sure. Please. मेरा उसमें आप स्टॉक लॉस की बात की जी आपने स्टॉक लॉस की बात की उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो जॉब होल्डर से लेकर काम वो रोजाना प्लेटफॉर्म पे या कुछ भी होता है कि आज आपने स्टॉक लॉस लगाया उस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है समझ में एंगेज होते हैं और टास्क में समझ गए इंटरनेशनल मार्केट में होता है कि और उसके बाद वो वहां कहीं करता है ऑब्जर्वेशन जहां पे ऐसा कि हम लॉस तभी करते हैं तो वो आगे दिन आगे हो जाते हैं किसी और एंगेजमेंट में हो जाते हैं और बस वो का वो शेयर किसी तरह करता है Safar, you are a perfect investor. वो इन्वेस्टर जो 2-3 दिन मार्केट को नहीं देखता, दे आर द राइट इन्वेस्टर्स जो डेली बेसिस के ऊपर उसका वॉच नहीं करता, राइट? दैट्स द फर्स्ट आंसर फॉर यू. Second answer, if you are not using a leverage and you are trading in a prime shares, you don't need any stop loss. You need a stop loss. आपको stop loss की जरूरत क्या है अगर आपने 15 to 20% इन्वेस्टमेंट की है और आपकी 80% अभी आपके हाथ में? You don't need a stop loss, right? And if you are trading in a prime shares, जो premier shares के ऊपर आप काम करें, the market goes down, keep buying it. Why you are scared of it, right? You're not looking for a day trading, right? Or of course you are not a swing trader as well, right? So stay in the market and wait for your position to go up. sometimes you keep going down and down. Don't listen to anyone. Please don't listen to anyone. No, and if at all you are a day trader or a swing trader, then next morning आए और दोबारा स्टॉप लॉस बता दो. हाँ, आप सिस्टम के ऊपर क्यों रिलाई करते? अगर आपने जो डे ट्रेडर है, he should be always on his toes. He should not sleep there. right. So then you don't need it. मतलब अगर आपकी leverage trading नहीं है, you don't need it. और अगर आपका कोई ब्रोकर है, आप उसको गाइड कर सकते हैं कि इस लेवल तक मकाए तो give me a call or let me know. That's the best solution. जी, please. तमिलनाडु 1% से ज्यादा मार्केट सेल होती है और उसके लिए हमने पेट्रोल में इन्वेस्ट किया उसके अंदर कौन सा रेट बेस्ट सूटेड होगा डिविडेंड होगा या That's purely gambling. That's purely gambling. Cryptocurrency itself is wrong. It's a So gambling. what to talk of giving the idea of which cryptocurrency is good. और सिर्फ ये नहीं, जब तक उसकी रेगुलेटेड नहीं होगा प्रॉपर तरीके से. I never traded in crypto. The reason is जब तक वो प्रॉपर्ली रेगुलेटेड नहीं होगा. 9/11 के बाद से पूरी दुनिया में जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट, मनी लॉन्ड्रिंग के जो कसूल है. इस क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ये जो बिटकॉइन के अंदर जो काम हो रहा है, वो जो काम हो रहा है वो किसी वक्त भी I have no idea, but what I feel that they are getting all the data what the people are doing, and once they have that data वो खबर लेंगे. तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप खामोशी से पैसा भेज देंगे और वो पैसा लोग ले लेंगे? So it's purely gambling. Crypto is purely gambling. So if you like a gambling, it's perfect. तो फ्यूचर्स लेट्स से अनकैप मार्केट फ्यूचर मार्केट तो वो 1% से ज्यादा अपना होती है वो स्पेकुलेटिव फील्ड है. आप क्रिप्टो पे काम करते हैं, कितना लेवरेज है उसका? They have a leverage, right? क्या आपके पास $1,000 है तो आप $10,000 का खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. ये this is called a leverage, right? तो अगर आप 1:10 के लेवरेज से भी काम कर रहे हैं तो क्रिप्टो तो एक दिन के अंदर 12 से 13% गिर जाता है. You will wash out in the day. So if you are not a professional, don't trade in it. I think we should be talking about the stocks. Yeah. And there are two probably of Pakistani stocks. I have a question. Regarding the last 25 plus years. Right. Yeah. एक साथ एक चीज जो उस वक्त भी थी और आज भी थी उसका भी नहीं है manipulation. Why are we so into manipulation? Why are the market अगर हम तुम्हारी भी बात करें सारे तुम्हारी बड़े नहीं हमारे पास.
myself or part of the market, open myself professionally. But I think it's a very high risk. I think investors are based on stocks. We're talking about stocks at 2.5 PE right now. ऐसा क्यों? वो चीज आज 35 साल 40 साल आप कंपनी में आप आज भी हैं, हम सब ने इन्वेस्ट क्यों नहीं होगा? उसका बेसिक रीजन है वी डोंट हैव एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हियर। स्टॉक एक्सचेंज उनके पास एक लिटरेसी प्रोग्राम होना चाहिए, प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनर्स होने चाहिए जो उनको ट्रेन करें, इन्वेस्टर्स को लाए। आपके पास कितने हजारों लोग मौजूद हैं। अब तो मैं 12 साल बाद आया हूँ तो मुझे पता चलता है किसी को 5 लाख तनख्वाह मिल रही है, किसी को 4 लाख तनख्वाह मिल रही है, राइट। वो 1-2 लाख रुपए की उनका मंथली इन्वेस्टमेंट तो उनके लिए कोई इशू ही नहीं है। बट द ओनली इशू इज दे डोंट नो, क्योंकि हर आदमी जो बाहर जाके कहता है ये जुआ खाना है, इधर बिल्कुल नहीं जाना। एंड दैट्स द मेजर इशू। जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे, और एजुकेट भी वो लोग करें जो जिन्होंने प्रॉपर इस मार्केट को पढ़ा है, समझा है, और वो आके मार्केट में उनको समझाए, ना कि उनको वो तरीके शॉर्टकट बताने के लिए जाए। ये 1988 से मैं इस मार्केट को वॉच कर रहा हूँ, पाकिस्तानी मार्केट को। यही फिगर्स 1988 में भी थे, जो 2001 में वही 40-45 हजार इन्वेस्टर्स मौजूद है। उनमें कुछ चले जाते हैं जो हार पीट के, कुछ नए आ जाते हैं। और मैं इस कोशिश करता हूँ बिकॉज यू नो ये तो बाहर होते हैं। आई एम आल्सो द स्टॉक ब्रोकर एज यू आर। वी आर जो हम लोगों ने इंडस्ट्रियल एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दी, हम लोगों ने अपने स्टाफ एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दी। ठीक है, मैं तो जब रिसेंटली टीवी चैनल के ऊपर मैंने बताया है हमारे रेगुलेटर्स जो है, बी इट द फ्रंट एंड रेगुलेटर और द एपेक्स बोथ आर। आज से 10 साल पहले तक तो लोग ब्रोकर जो है वो लोगों के शेयर्स खा रहे थे, कैसे खा रहे थे आप जानते। अब वो चीज अलग है, शुगर है, ताकत है, कंट्रोल। अभी भी चूंकि मामला ये है कि पेनिट्रेशन ऑफ द पब्लिक इनटू स्टॉक मार्केट वेरी वेरी गुड। आप यकीन करेंगे मीडिया में बैठ के मैंने देखा है कि मीडिया को पता ही नहीं है, वो भी जिस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे आ जाती है तो मीडिया रिपोर्ट करते हैं लोगों को अरबों रुपए का सरमाया होता है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे आए तो लोगों ने अब एक घर की कीमत कौन रोज चेक करता है कि मेरे घर की कीमत आज कितनी है, नहीं होती है। सिर्फ इस वजह से कि स्टॉक के रेट्स कंप्यूटर में नजर आ रहे हैं तो लोग समझते हैं कि नीचे चलेगा ऊपर चलेगा। स्टॉक एक्सचेंज इज अ लॉन्ग टर्म थिंग दैट वी नीड आवर स्टाफ टू कन्विंस आवर इन्वेस्टर्स टू डू इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ट्रेड, स्विंग ट्रेड, डे ट्रेड, जस्ट गिमिक्स। और इसकी वजह से भी हमारा जब ये बहुत ग्रो कर जाए मार्केट 1% एवरेज के, लेकिन अभी पाकिस्तान में लोगों को आपने 2.5 PE की बात की है, दुनिया के कौन से मुल्क में इतनी अट्रैक्टिव स्टॉक मार्केट? आई डोंट सी इट एनीवेयर। ठीक है, इतनी अट्रैक्टिव स्टॉक मार्केट है, कम 220 मिलियन प्लस की आबादी है, कंज्यूमर मार्केट है, कंपनीज में ग्रो करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स के मार्केट। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये आज देखते कितने वैल्यू स्टॉक्स हैं वो नीचे गए हैं। स्पेकुलेटिव स्टॉक जो है वो 200 रुपए का शेयर 600 रुपए मिल जाता है, 30 रुपए आ जाता है। Sir, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं concerned राइट, I'm starting along with this, but what are we doing? मैं अपने So this is a humble effort to educate. Maybe half of the people are stockbrokers or employees of the public houses, and half of them are investors. So this is a humble effort. So why don't we take this proposal? Let's इस मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सीरियस इशू होते हैं 2 साल से। करिकुलम भी बन गया है, पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स भी बन चुका है, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स वो भी बन गया है। He has been the longest serving managing director of Sangha Stock Exchange and Lahore Stock Exchange, so he is the front end regulator. So he would also like to share जी थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से मैं जवाब दूं। तो पहली चीज ये कि अदाय साहब ने जो कहा कि हमें ब्लेम करना चाहिए, ब्लेम सबसे पहले इन्वेस्टर का, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बिकॉज़ यू आर द वन हु इज मेकिंग। अगर आप अपना डिसीजन ये देख के ले रहे हैं कि साथ वाले ने इतने लगाया, साथ वाले का शेयर इतना चढ़ गया और ये शेयर इस वक्त मार्केट में डिमांड है,
इस पे सट्टा चल रहा है, यू बीइंग अ स्टॉक ब्रोकर एवरीवन नो। तो सबसे पहले ब्लेम, और ब्लेम है इस टीपी साहब एक दफा कहते थे कि हम बड़ी महंगी जुतियां पहन के जाते हैं और जब मस्जिद में जाते हैं तो जुती उतार के नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम खुद अपनी जुती सबसे पहले ऐसी जगह पे रखते हैं। हमें वो 600-700 वो उन्होंने कहा कि वो 600-700 डॉलर जो है वो हमें बहुत महंगा रहता है, तो उसको तो हम उठा के मस्जिद की जुती ऐसे कोने पे रखते हैं जहाँ पे हमें ये हो के सेफ हो। अगर इसी माइंडसेट के साथ आप मार्केट में भी आएंगे तो आपका माइंडसेट ये होगा कि एहतियात के साथ, ये नहीं है कि जो दूसरा आदमी जिस शेयर पे व्यू ले रहा है वो आपका व्यू नहीं हो सकता। आपको खुद पता है कि हमारे गेस्ट स्पीकर्स का लुब्बे लुबाब यही था कि आप वैल्यू ढूंढे, आप देखें कि कहाँ पे आजकल की मार्केट में अगर 2.5 के पी के कुछ चल रहा है, बस बैंक्स हैं, they are not in favor, investors are not looking at them इस सेक्टर को फेवर। लेकिन अगर कोई अच्छा समझदार है, अगर 14-15% की प्राइस एंडिंग डिविडेंड यील्ड के ऊपर आपको स्टॉक नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल में तो ये तो काम फहम बात है कि आपको वही लेना चाहिए। आपको ये नहीं लेना चाहिए कि आज से फॉर एग्जांपल कि WTL ज्यादा चल रहा है या बाकी चल रहा है। तो ये देखिए सेल्फ ब्लेम, सेल्फ पिटी, जब आप मार्केट में आते हैं योर एट योर, और ये बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि आपके लिए पैसा यानी कि आपके वाले साहब हैं जो आपके लिए अर्न कर सकते, बाकी यू गॉट टू अर्न योरसेल्फ। तो अपनी प्रोटेक्शन भी खुद रखनी है। तो अगर हम मार्केट के डायनामिक्स 1990 की दिहाई में अमेरिकन मार्केट इंटरनेट बूम उस वक्त था, अभी वो इंटरनेट बूम उस वक्त था कि जब इंफॉर्मेशन सारी पहले कहीं भी ग्लोबली ऐसी जगह पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, दैट वाज start of the knowledge being available to everyone। तो अभी ये देखिए कि पिछले 2 दिहाइयों में वो इंटरनेट इकोनॉमी से भी फिनटेक इकोनॉमी हो गई है, फिनटेक इकोनॉमी से आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोनॉमी हो गई है कि वो जो पहली ग्रोथ थी जो जिसपे आपने सारा नॉलेज, सारी किताब, सारा हर चीज आपको इंस्टेंटली अवेलेबल थी, वो पहली चीज। अभी उससे देखिए क्या पिछले 30 साल में दुनिया किस तरफ जा रही है, ठीक है। इसी वजह से पाकिस्तान में भी इन्वेस्टर उस स्टॉक्स को प्रेफर कर रहे हैं जो मॉडर्न इकोनॉमी को, न्यू इकोनॉमी को, जो ग्रोथ इन अ डिफरेंट वे आउटलुक है। तो कहने का मकसद कि आपने डिसीजन खुद करना है, ये मीडिया को ब्लेम करना या स्टॉक मार्केट को ब्लेम करना बाकी चीज, नॉलेज तो आपको बुनियादी तौर पर तो स्कूल से लेके आना चाहिए, स्कूल से नहीं तो आपको कम से कम, मैं तो ये समझता हूँ कि आज हम ये बैठते हैं ये भी एक टू एंड फ्रो नॉलेज है जो हम गेन कर रहे हैं एक्सपीरियंस से, तो ध्यान को रखना। But I don't blame any investors. I blame brokers and the traders, those who are trading. मेरी बात सुनिए, उसका रीजन ये है कि अगर मैं एक शॉप लेके बैठा हूँ, किसी भी चीज की शॉप, अगर मेरे प्रोफेशनल्स ही नहीं है मेरी टीम, तो how they are going to teach any investors? That's the first thing. Your people should be enough knowledge that they can train their investors. They can make sure that they understand the market, right? और जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी, एक आदमी आपकी दुकान में टाइल बेचते हैं, उसको ये नहीं पता ये टाइल क्या है, ये किस कंपनी का है, इसकी प्राइस क्या है, और आप पूछेंगे क्या वो जो आएगा आपका बाय करने के लिए जो आपका साइट है, व्हाट ही विल थिंक। इन्वेस्टर्स एजुकेशन बहुत जरूरी है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए एजुकेशन जरूरी है, लेकिन आजकल अगर किसी भी स्टॉक का आपने किसी भी कंपनी का स्टॉक लेना है, उसकी वेबसाइट पे आपको प्लेसमेंट हुए हुए मिलते हैं, फाइनेंशियल उसके मिल रहे हैं, उनका डायरेक्टर्स रिपोर्ट आपको मिल रही है। वो पुराने जमाने में कि आपको स्टॉक मार्केट में आके एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ती थी या किसी आपको प्रिंटेड कॉपी मिलती थी। नॉलेज इज देयर, द सोर्सेज आर देयर कि अगर आप पढ़ के डिसीजन करें।
तो वो बात ठीक है, सबकी जिम्मेदारी है। हमें ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर चाहिए, हमें आपकी सेविंग चाहिए एज अ मार्केट एडमिनिस्ट्रेटर, जो हम इकोनॉमी में लगा सके, जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, next question. आपने थोड़ा सा लास्ट करना बात है। ठीक है। लास्ट पर आज जैसे ना इस मार्केट के फोकस को लेकर करना बड़ा आसान है। जहाँ पे जो इन्वेस्टर है उसकी एजुकेशन हम करते हैं लेकिन जब आप उसको दो रेट करा देते हैं वो कहता है आपसे ज्यादा समझ I agree with अगर you. आप उसको रोकते हो तो दूसरी तरफ चला I agree with you. ये नहीं है कि ब्रोकर I agree with you. प्रॉब्लम जो इन्वेस्टर्स की जो आप बिल्कुल 100% ये आप यहाँ का नहीं, पूरी दुनिया में जब इन्वेस्टर अपना डिसीजन लेता है कि जी यहाँ खरीद दो, और वो उसमें 2 रुपए 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमाता है, तो ही टेक ऑन द क्रेडिट। व्हेन द ब्रोकर मेक्स सम मनी फॉर देम, उसका क्रेडिट नहीं होता, उसको लेता है। और अगर वो 1,000 रुपए भी लूज करता है तो दे स्टार्ट ब्लेमिंग अ ब्रोकर, राइट? आई टोटली एग्री विद यू कि जी इन्वेस्टर एजुकेशन बहुत जरूरी है। और ये फिर मैं आपको बोलूंगा, जब आप इन्वेस्टर को डार्क साइड भी दिखाएंगे ना, ट्रस्ट में बहुत फर्क पड़ेगा उसका। इसमें ज्यादातर जो लोग आते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं वो नीड का आंसर ज्यादा उनको आप इतना भी पढ़ा रहे समझा लें, उन्होंने यहाँ में इनको कहीं और जाते हैं तो फिर वो ऐड करते हैं ब्रोकर। अब आप देख लीजिए नॉर्मल जहाँ पे वो आपका स्टैंडर्ड है, फिर कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड निकलता है। यहाँ पे जो एक वेन्यू बना हुआ है जहाँ से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे कर सकते हैं। उसकी बजाय अगर आप तो बिटकॉइन में और भी इन्वेस्ट करें तो उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसके बाद आप सही कह रहे हैं। सिर्फ एक चीज जो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक डॉक्टर जो है किताबें पढ़ के आ जाए और बगैर किसी कॉलेज के आ जाए तो आप उसे डॉक्टर नहीं मान सकते। तो इसी तरह कोई भी ब्रोकर जब तक वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लेगा, उसको जब तक उसकी नॉलेज नहीं लेगा उसकी, मैंने आपको मिसाल दी थी कि 20 साल पुराना एक स्टॉक का डायरेक्टर वो आके कहता है कि जी आई वाज मेकिंग द सेम मिस्टेक फॉर 20 इयर्स, तो अगर वो इस तरह कर रहा है, कहने का मकसद ये है कि हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें एथिक्स भी शामिल होनी चाहिए, उसका फंडामेंटल्स, टेक्निकल और साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट भी पता होनी चाहिए। जब तक नॉलेज नहीं होगी कि आप किसी को हायर करेंगे कि अगर उसके पास डिग्री नहीं है, ये अमेरिका तो है नहीं कि उसकी नॉलेज बेस के ऊपर आप ले लेंगे। यू नीड सर्टेन डिग्री और व्हाटएवर द क्वालिफिकेशन, यू हैव पास दैट क्वालिफिकेशन, द बेसिक जो है, जिस तरह एक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में 2008 के 9 में बना था और डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं। ऑल्दो मैं उन कोर्सेज से उसमें एक आध कोर्स मेरा भी बना हुआ है, लेकिन उससे फिर मैं इख्तिलाफ करता हूँ क्योंकि हमारी बेसिक नॉलेज ही नहीं, हम वो एडवांस लेवल की एजुकेशन देने के लिए जाते हैं और पहले हमें बेसिक नॉलेज देनी है कि बेसिक नॉलेज क्या है। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं आएगी, जब तक यू कैन नॉट गो फॉर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? और इसमें asset class देंगे, इससे ये investment पे वापस आपके पास है। So I think the investor awareness का like some initiative work in this process will be ongoing process. Because from time to के साथ भी जारी रखना और इस पे मैं डिस्कस कर रहा था राय साहब के साथ और कि हमारा जो स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म इस काबिल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे वॉल्यूम श्रिंक हो जाते हैं व्हेन द मार्केट गोज डाउन। उसका बेसिक रीजन ये है कि आपके जितने भी शेयर्स हैं वो एवरेज बन के आ जाते हैं।
लेट्स सपोज आपने एक 80 रुपए का शेयर खरीदा और आज 70 रुपए का था, आपने 70 रुपए में लिया है, अब वो 74 या 73 हुआ है, तो आप उसको नहीं निकाल सकते क्योंकि आपकी एवरेज 85 या 86 है। तो अगर आप वो पोजीशन जो 70 में ली और 74 में निकाल दें, तो आपका जो हायर बाय है, जो 80 रुपए का बाय है, वो 76 ऑटोमेटिकली हो जाए। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन हो कि आप अपनी मर्जी से अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर सकते हैं, ट्रस्ट में आपका वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। एंड आई चैलेंज, आपका वॉल्यूम बेयर मार्केट में भी इंक्रीज होगा और बहुत इंक्रीज होगा। आपकी जो साइकोलॉजी है, जो एक ट्रेडर की साइकोलॉजी है कि आई डोंट वांट टू टेक अ लॉस, राइट, आप उसको प्रॉफिट का वेट करते हैं और प्रॉफिट इतना दूर होता है आपसे कि आप मजीद कुछ नहीं कर सकते। वेट एंड सी में आप पोजीशन तो ले रहे हैं मगर वो लिक्विडेट नहीं हो रही, ना ब्रोकर कमीशन कमा सकता है, ना स्टॉक एक्सचेंज उससे फायदा उठा रहा है, और ना इन्वेस्टर मोटिवेट हो रहा है। इन्वेस्टर मोटिवेट कब होता है? इन्वेस्टर मोटिवेट ये होता है कि जब उसको एवरी डे ही इज मेकिंग समथिंग, वो कहता है यार कोई बात नहीं, मेरे ये 2 लाख का लॉस है, किया तो नहीं है मैंने, लेकिन एवरी डे आई एम मेकिंग 2000 3000 रुपीज एंड दैट्स व्हाट माय टारगेट इज, राइट। आपका जो काम है, हम जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, इट्स लाइक अ सुपरमार्केट। सुपरमार्केट में क्या होता है, सारी चीजें मौजूद हैं, उन सारी चीजों में हर चीज डेली नहीं बिक जाती, सिवाय अंडे, डबल रोटी एंड यू नो जो डेली यूजेज की चीजें, राइट। बाकी कोई एक हफ्ते बाद बिकती है, कोई आता है, कोई 1 महीने बाद आता है, मगर आप वो सब चीजें रखते हैं उसके लिए। तो यही आपका पोर्टफोलियो है। डोंट एक्सपेक्ट दैट एवरी डे यू कैन मेक मनी, राइट। कीप दोस पोजीशंस। कोई चीज आज निकल जाएगी, कोई नहीं निकलेगी, कुछ थोड़े दिन बाद निकलेगी, उसको वेट करना पड़ेगा। So that's how the investment business is. जी, please. वही वाला फैक्टर जो मैं आपको मैंने पहले बताया कि डाउन साइड when the market is bare, you should have 30%, 25 to 30% डाउन साइड को रख के आप काम करें। शुक्र करें कि रुक जाती है, शुक्र करें कि रुक जाती है, मगर ऐसी स्टॉक मार्केट भी आपको दुनिया में नहीं मिलेगी कि 26,000 से वो 50,000 इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में गई, राइट। ये भी आप देखें, वो तो एक पेंडेमिक था जिसकी वजह से मार्केट में क्रैश आया था, मगर जिस तेजी से मार्केट ऊपर गई है, मैंने पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट के अंदर काम किया है। द मोस्ट लुक्रेटिव मार्केट जो है पूरी दुनिया में, इट्स अ पाकिस्तानी मार्केट। इफ यू ट्रेड प्रॉपरली यू कैन मेक हेल आउट ऑफ इट। ये पाकिस्तानी मार्केट से अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी और मार्केट में मैंने नहीं देखी जो यहाँ पर। जी, मैं इसका लॉन्ग कोशिश करता हूँ। देखिए जो 54,000 का मार्केट है, राशि साहब की जब मार्केट क्रैश होने वाला मामला शुरू हुआ, वो मार्केट थी पीक पे। उस वक्त जो थी पी रेशियो थी वो 30 समथिंग, राइट। वहां से तो कोई भी नेगेटिव और स्टेबल गवर्नमेंट, वहां से उसको गिरने करना। आज वैसे भी गवर्नमेंट इनस्टेबल है, तो उस अनस्टेबल है, और यहाँ पर मार्केट भी नीचे है। सो इस खबर का इतना इम्पैक्ट नहीं है। आजकल जो मार्केट मिल रही है उसकी बेसिकली हमारी इकोनॉमी में जो आने वाले शॉक्स नजर आ रहे हैं, जो ट्रेड डेफिसिट वगैरह बढ़ रहा है, उसकी वजह से है, प्लस यूएस सेनेट के अंदर जो पेश उसकी वजह से है। बट
अदरवाइज हमारी इस वक्त मार्केट जो है इफेक्ट सबसे बेटर है यहाँ बाहर नीचे जा सकती है थोड़ी बहुत बट इस लेवल पे उसके अंदर बहुत लग रहा है इसमें उस लेवल पे जाके मार्केट ऊपर चढ़ गया जी with the statement that market is just standing on weak pillars. We were talking about the financial literacy. It's very better, but it's that the information that we are getting is kind of weak one. I was just comparing the stock exchange website with the new stock exchange market. Information available because we don't have time and that potential. Spending each and every security. Right. The Indian stock exchange website, you just get every day you can find the information for each and every security the last 5 years for any meeting, any information that will track that with security. So that really makes the investor to keep up with the data, still buy it or leave it. Atif, Those information is also a very important pillar of that. that is important अगर आप शुरू में मेरे बात सुनी हो कि in this market fundamental doesn't work. अभी आप मुझे fundamentals बताएं ना आपके जो prime shares हैं उनके fundamentals क्या हैं और वो market का है. Same with the technicals because when the volume is not there, right? मैं आपको example देता हूँ volume क्या चीज है वो कितनी importance है. आप उम्रा करने जाते हैं तो अगर off season उम्रा करते हैं तो आप सर्कल में बिल्कुल साथ घूम रहे होते हैं राउंड दे रहे 7 चक्कर आपके ऐसे जा रहे होते हैं और जब आप हज पे जाते हैं तो आप मूव भी नहीं कर सकते उम्रे में आप ऐसे निकल भी जाते हैं एग्जिट भी ले लेते हैं दैट्स कॉल्ड अ वॉल्यूम व्हेन द वॉल्यूम इज देयर द मार्केट ड्रैग्स द मार्केट विद द वॉल्यूम आप उसके साथ जा रहे होते हैं जब तक वॉल्यूम नहीं होगी इसीलिए एग्जिट हो जाती है जो आपको मैं बता रहा था कि ना फंडामेंटल्स काम करते प्रॉपर और ना टेक्निकल्स काम करते प्रॉपर व्हेन द मार्केट इज पैनिक The only thing works is the money management. जहां आपकी इंफॉर्मेशन की बात है आफ्ताब साहब ने बिल्कुल बताया सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है जस्ट आईटी इंडस्ट्री has changed everything. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आपके पास दुनिया की कौन सी इंफॉर्मेशन है जो नहीं है यू हैव टू फाइंड इट आउट ऑफ कोर्स ऐसी चीजें अवेलेबल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे तो नहीं हो सकेंगी कि वो सारी इंफॉर्मेशन डालें यू हैव टू फाइंड इट आउट राइट मगर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है But the money management के बगैर if somebody thinks that he can make money in this market, in my experience, that's my opinion, it's very difficult to make money. बाकी क्वेश्चन है क्या है कॉन्फिडेंस जी प्लीज Thank you very much, sir. Thank you very much. It was very, very productive and we have learned a lot. And I think other सवाल करें चाहे तो कक्षा में लाते हैं कि और so let's join us for that. क्या हाल है Oh,